पिचकारी भगवान बसाए करी वायना नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषो पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् नमो दुर्वारागादि वैरिवारिणिमारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायताय ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमहिता। अर्हंत परमात्मा ऐसे है जो इंद्र को भी क्या करे, मोहित कर दे। तो कहते हैं संसार में अगर रूप की बात की जाए तो देवों का रूप सबसे अधिक सुंदर होता है, और उसमें भी देवों के जो राजा होते हैं इंद्र, उनका रूप देवों में सबसे उत्तम होता है। और कहते हैं अर्हंत भगवंत और इंद्र महिता। ऐसे इंद्र को भी जो मोहित कर दे, ऐसे अर्हंत परमात्मा का रूप होता है। चैत्र मास की शास्त्र त्रिवेदी में सभी आराधक आराधना करते हैं। आरंभिक के तप के द्वारा 9 दिन तक जो है तपस्या करते। संपूर्ण भारतवर्ष में क्या होता है, इस चैत्र मास के दरमियान कई सारे पर्व जो है क्या होते हैं लोग मनाते हैं, जिसमें हमारे ये शास्त्र त्रिवेदी आते हैं। तो 9 पद में सबसे प्रथम कौन सा पद है? अरिहंत पद। अरिहंत परमात्मा के कितने गुण हैं? 12 गुण। कौन से? तो कहते हैं 4 अतिशय कैसे होते परमात्मा को मूल से होते। ऐसे अतिशय जो केवल और केवल 3 को होते हैं, तीर्थंकर को होते, और कब से होते हैं? जन्म से ही होते। कौन से? ज्ञानातिशय, वचनातिशय, पूजातिशय और अपयापगमातिशय। इन 4 अतिशयों से होता क्या है? तो ज्ञानातिशय यानी कि परमात्मा को ज्ञान जन्म से ही होता है। भले ही केवल ज्ञान नहीं होगा, लेकिन परमात्मा को अबध ज्ञान कैसे, कहां से होता है? जन्म से नहीं, बल्कि पूर्व भाव से परमात्मा ज्ञान को लेकर के आते हैं। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा का जन्म कहां से होता है? चेव करके, या तो स्वर्ग से चेवते हैं या तो नरक से चेवते हैं। और स्वर्ग और नरक दोनों के ही जो जीव है उनको क्या होता है? अबध ज्ञान होता है। तो ज्ञानातिशय के कारण परमात्मा को अबध ज्ञान कहां से होते हैं? माँ के गर्भ से होते। परमात्मा को माँ के गर्भ से उनको क्या होता है? ज्ञान होता है, जिनसे परमात्मा क्या कर सकते हैं? अपने ज्ञान के प्रयोग से सब कुछ जान सकते हैं। इसलिए परमात्मा को ज्ञानातिशय जन्म से ही होता है। साथ साथ में वचनातिशय, उनके वचन को कोई भी प्राणी क्या कर सकते हैं? आराम से समझ सकते हैं। पूजातिशय से क्या होता है कि जहां पर भी परमात्मा का जहां तक सेवन भी हुआ, वहीं पर इंद्र क्या करते? परमात्मा को वंदन करते। जब भी तीर्थंकर परमात्मा का माता के गर्भ में अवतरण होता है, उस समय इंद्र क्या करते? सत्र स्तंभ के द्वारा परमात्मा को वंदना करते हैं। तो
तो ये पूजातिशय है। और अपय परमातिशय यानी कि जहाँ पर भी परमात्मा विराजमान हो, चाहे वो गृहस्थ अवस्था में क्यों ना हो, जहाँ परमात्मा विराजमान होते उनसे उनके आसपास के इलाका में बिल्कुल क्या नहीं होते, किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव आदि नहीं होते। तो ये चार अतिशय परमात्मा को जन्म से ही होते। और फिर जब परमात्मा क्या करते हैं, अपने गृहस्थ अवस्था को त्याग करके नवलोकांतिक देवों के निवेदन को स्वीकार करके बर्फीदान देकर फिर संयम जीवन धारण करके और अपने तपस्या के द्वारा शुक्ल ध्यान के माध्यम से अपने घाती कर्म को खपा करके जब परमात्मा केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करते हैं, उस समय परमात्मा के कितने अतिशय होते हैं, कुल मिला करके 12 अतिशय हो जाते हैं। तो ऐसे 12 अतिशय 12 गुण अरिहंत परमात्मा के बताए गए हैं, जिसमें क्या क्या है, अशोक वृक्ष। सबसे पहला अतिशय क्या है, अशोक वृक्ष, यानी कि जिस वृक्ष के आश्रय में कोई किसी प्रकार का शोक शेष नहीं रह जाए, जो सबका शोक हरण कर ले, उसको कहते हैं अशोक। ऐसा अशोक वृक्ष परमात्मा के संवसन के मध्य में रहता है, जिसको चैत्य वृक्ष भी कहा जाता है। फिर दूसरे नंबर में आता है अशोक वृक्ष सुरपुष्प वृष्टि। जहाँ पर भी परमात्मा का संवसन लगता है, वहाँ पर परमात्मा जो देवदेव क्या करते हैं, पंचवर्णी पुष्पों की वृष्टि करते हैं। और कहाँ तक करते हैं, घुटने तक करते। तो ऐसे सूर्यपुष्प विष्णु नाम का परमात्मा का दूसरा अतिशय है। फिर आता है दिव्य ध्वनि। परमात्मा जहाँ पर भी विराजमान होते वहाँ पे क्या होते हैं, देव धुंध में बजा करके क्या करते हैं, चारों दिशाओं में उद्योग करते हैं। परमात्मा क्या करने वाले हैं, अभी परमात्मा यहाँ पे विराजमान है और परमात्मा उपदेश देने वाले हैं। फिर सिंहासन, और जो संवसन होता है, संवसन के मध्य में क्या रहते हैं, चारों दिशाओं में एक एक सिंहासन रहते हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुक्त के परमात्मा बैठते हैं और बाकी तीनों दिशा में परमात्मा के प्रतिबिंब को सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। सिंहासन परमात्मा का चौथा अतिशय है। फिर कहते हैं चामर। परमात्मा के दोनों तरफ क्या करते हैं, देव उनकी सेवा में हाजिरी रहते हैं और परमात्मा को चामर बीचते हैं। फिर आता है आभामंडल। परमात्मा का मुख का तेज कैसा है, परमात्मा के ज्ञान का तेज है कि सूर्य से भी अधिक है। और सामान्य व्यक्ति क्या नहीं कर सकते, उस तेज को अपने नेत्र से संभाल नहीं सकते। इसलिए परमात्मा के पीछे एक आभामंडल रहता है। जो क्या करते हैं, परमात्मा के जो तेज, उस तेज को क्या करते हैं, इतना सौम्य बना देते हैं ताकि सामान्य लोग भी क्या कर सके, परमात्मा के तेज स्वरूप को देख सके। और फिर कहते हैं परमात्मा के ऊपर फिर छत्र रहते, यानी कि छत्र किसके प्रतीक है, कि प्रभु हे परमात्मा, आपके तीनों के तीनों क्या है, लोगों में एकमात्र आपका ही राज है। तो आप तीनों लोग के नाथ, तीनों लोग के स्वामी, इस स्वरूप से परमात्मा के मस्तक पर 3 छत्र धारण करते। परमात्मा के मस्तक पर 3 छत्र देव सर्जन करते। तो कहते इस प्रकार से 12 प्रकार से क्या है, अरिहंत परमात्मा के गुण है। अब अरिहंत परमात्मा हमारे लिए कौन है, अरिहंत परमात्मा का स्वरूप क्या है, हम अरिहंत किनको मानते हैं। रूढ़, अगर हम अरिहंत शब्द का रूढ़ करेंगे तो इसका अर्थ केवल और केवल तीर्थंकर परमात्मा आएंगे। लेकिन अगर वास्तव में अरिहंत शब्द का अर्थ किया जाए तो क्या अर्थ निकलेगा, कि जिन्होंने अपने आंतरिक शत्रुओं को जीत लिया है उसे कहते हैं अरिहंत। और जितने भी केवल ये भगवान होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, अरिहंत होते। जिन्होंने भी केवल ज्ञान को उपार्जन किया, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किया, वो सब कैसे बन जाते हैं, फिर हमारे लिए अरिहंत बन जाते। क्यों, क्योंकि उन सभी ने सबसे पहले क्या किया, अपने अंदर रहे हुए जो शत्रु है, इनकी जो कसाई है, वो कसाई को जीता है। तभी जगह पर सब कैसे बने हैं, केवल ही बने, सभी के सभी क्या बन जाते हैं, अरिहंत बन जाते हैं। तो ऐसे अरिहंत परमात्मा का वर्णन हमारे समक्ष रखा गया है। अब ऐसे अरिहंत पद की साधना आराधना हमें करनी है आंगिल तप के माध्यम से। और जो विशिष्ट प्रकार से आंगिल की आराधना करते हैं वो कैसे करते हैं,
तो जो अरिहंत परमात्मा का वर्ण है, यानी कौन सा वर्ण है? श्वेत वर्ण है। केवल और केवल उसी के धान्य के माध्यम से क्या करते हैं लोग? आंबे जो उत्कृष्ट प्रकार से आराधना करते हैं। अरिहंत पद की आराधना से हमें क्या प्राप्त हो सकता है? 9 के 9 पद कैसे है? परम पद को दिलाने वाला। इनमें से कोई एक भी पद का भी हम आराधना करते हैं तो हमारे लिए क्या हो सकता है? तारणहार बन सकता है। तो प्रथम पद में जो अरिहंत पद है, उस पद की आराधना किसने की थी? इस भरत क्षेत्र में अचलपुर नाम का एक नगर था, जहां पे सिंहरथ नाम का राजा राजत्व करता था। कनकमाला और शिलवती नाम की उनकी 2 रानियां थी और मनोरमा नाम का उनकी एक पुत्री थी। उसी नगर में जिनदत्त नाम का एक सावक श्रेष्ठी रहता था और उस सावक श्रेष्ठी के घर पे देवपाल नाम का एक क्षत्रिय क्या करता था? उनके घर पे काम करता था। देवपाल क्षत्रिय कुल में जन्मा था, लेकिन निर्धन होने के कारण किसी के अधीन क्या करना पड़ता था? उसे काम करना पड़ता। भले ही वो क्या करता था? काम करता था, लेकिन स्वभाव से कैसा था? भद्र था। और जिनदत्त सावक के संगति में आकर के उसने भी क्या किया था? अपने मन में देव गुरु धर्मरूपी त्रिपदी को उन्होंने भी क्या किया था? अपने जीवन में स्वीकार किया था। और जैसा अपने सेठ यानी कि जिनदत्त सावक जैसा आचरण करता था, उसी प्रकार के आचरण ये भी करने का प्रयास करता था। और काम के रूप में तो जिनदत्त सावक के जो गाय आदि जो चतुष्पद थे उनको चराने का काम करता था। एक दिन वर्षा काल के समय में जब वो कंबल ओढ़ करके उनके पशु को चरा रहा था, तो बारिश के कारण नदी जो है अपने उफान पर थी। और अक्सर जब नदी उफान पर रहती तो कई बार क्या करते हैं, वो अपनी जो किनारे होते किनारों को भी अपने साथ बहा करके ले जाता। सौभाग्यवश जिस जगह पे देवपाल क्या कर रहा था? अपने पशु को चरा रहा था, नदी ने भी क्या किया? वहां का एक बड़ा सा हिस्सा को उसने क्या किया? नदी ने तोड़ के अपने साथ बहा ले गया। लेकिन जिस हिस्सों जो हिस्सा टूटा, वहीं पे जुगाली देव को एक सुंदर जय प्रतिमा उस स्थान से प्राप्त हुई। उस प्रतिमा को देख करके देवपाल जो अपना ये है ग्वाला है, उस प्रतिमा को देख करके जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाता और सोचते कि अनायास मेरे को क्या मिल गया? चिंता में निरंतर मिल गया। ऐसा सोचकर वो क्या करते हैं? उस प्रतिमा को उठाते हैं और उस वन के मध्य में क्या करते हैं? एक पर्ण का कुटीर बनाते, पत्तों का एक झोपड़ी जैसा बनाता है और उसमें क्या करते हैं? परमात्मा को विराजमान करते हैं। परमात्मा की बड़ी भक्ति भाव से भक्ति करता है और साथ साथ में क्या करता है और क्या निर्णय लेता है कि उसने मन में पक्का ठान लिया कि हे प्रभु, जिस दिन मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा उस दिन मैं अन्न किसी कोई भी ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा प्रत्यय ठान लेकर तो उसने क्या किया? आप प्रत्येक दिन का उसका कार्य गायों को लेके आता है, साथ में भोजन आदि भी लेके आता है। आकर के फिर सबसे पहले क्या करते? परमात्मा का दर्शन पूजा आदि करते, उसके बाद भी क्या करे? वो भोजन ग्रहण करे। एक दिन में उसका ऐसा नहीं जाए कि जो जिससे वो क्या नहीं करता है? जंगल में होते हुए भी, घर से इतना दूर होते हुए वो क्या कर रहे? परमात्मा के दर्शन किए बगैर कभी अपने मुंह में एक दाना भी नहीं ले। इस प्रकार से उसका जीवन गुजर रहा। कहते कि अच्छे कार्य में विघ्न सदा आते। उसके जीवन में भी ऐसा विघ्न आया कि बारिश ने क्या किया? भयंकर रूप धारण कर लिया और इतनी भयंकर वर्षा कि घर से बाहर निकलना दुष्कर हो जाए। 7 दिन तक मुसलधार बारिश बरसती रही।
और देवपाल जो है प्रभु दर्शन करने नहीं जा पाया। जब नहीं जा पाया तो उसने क्या किया, 7 दिन तक निराहार अपने घर पे क्या करता था, प्रतीक्षा करता है कब ये बारिश बंद और कभी मैं जाकर के परमात्मा का दर्शन कर सकूं। 8वें दिन जब बारिश बंद हुई, सीधा कहाँ पहुंच गया, अपने परमात्मा के पास पहुंच गए। और पास पहुंच कर वो क्या करते हैं, परमात्मा से भक्ति करते, परमात्मा के सामने निवेदन करते हैं। और जो 7 दिन नहीं आ पाए और उसके अंदर पश्चाताप का भाव था, वो भाव जो है परमात्मा के सामने प्रकट करता रहा कि प्रभु जो उसके पास शक्ति थी, जितनी बुद्धि थी, उसने क्या किया, अपने सारे के सारे शक्ति लाकर परमात्मा के समक्ष जो 7 दिन हो प्रभु दर्शन नहीं कर पाए। उसमें भले उसकी कोई भूल ना थी, फिर भी उसने क्या किया, बार बार परमात्मा से क्षमा याचना किया। और साथ ही साथ उसने क्या मांगा कि हे प्रभु, अगर आपकी भक्ति का मुझे कोई फल मिले तो आपके दर्शन से होने वाला मेरा जो कर्म का नाश है, ऐसी दर्शन मेरे को सदा आपका मिलता रहे, कभी एक दिन भी इसमें क्या नहीं आए, रुकावट नहीं आए। इस प्रकार से क्या करता है, जब देवपाल परमात्मा के समक्ष इस प्रकार से भक्ति से पश्चाताप से अपनी मन की भाव रखते, अपने मन की बात रखते हैं, तो जो अलगा प्रभु के अधिष्ठायिका देवी थी चक्केश्वरी देवी, तो उसके मन में रहे परमात्मा के प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हो गई। अब प्रकट होकर कहती है कि मैं तुम्हारे प्रभु के प्रति भक्ति से कैसा हूँ, प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वर चाहिए तो मांग लो। देवपाल ने कहा कि मुझे परमात्मा का सानिध्य मिल गया, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। वो मूर्ति ये होगा जब परमात्मा के सानिध्य को छोड़कर कुछ और क्या करे, वर में मांगे। अगर आप मुझे वर देना ही चाहिए तो मेरे को ये वर दीजिए कि मैं सदा क्या कर सकूं, परमात्मा का जो मेरे मन में परमात्मा के प्रति जो भक्ति है वो सदा अटूट बनी रहे, अटल बनी रहे। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधा तो कुछ भी मांग सकता था और देवी उसको कुछ भी दे सकती थी, लेकिन मांग बोलने के उपरांत उसने मांगा तो क्या मांगा कि मुझे अगर कुछ देना ही चाहिए तो परमात्मा के प्रति मेरी भक्ति जो सदा अटल रहे। तो देवी ने कहा कुछ और मांग लो, क्योंकि देव दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। देवपाल ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो देवी ने स्वयं से कहा कि तू थोड़े दिन में क्या बनेगा, इस राज्य का राजा बन जाएगा। देवी अंतर ध्यान हो गई। देवपाल भी जो है अपने परमात्मा से भेंट करके सीधा कहाँ पहुंच गया, अपने सेठ के पास। सेठ को पहले से ही पता है कि ये क्या करता है, रोज जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं करता तब तक ये अन्न पानी मुंह में नहीं लेता। और सेठ को भी पता कि 7 दिन से इतनी भयंकर बारिश है कि घर से बाहर निकलना दुश्वार है, यानी कि आज जरूर इसने क्या किया है, आज ये परमात्मा को जाकर के दर्शन करके आए। तो सेठ ने क्या किया, अपने नौकर को जो है पारना कराया और उनकी जीवन जो है ऐसे ही जो है बीतने लगी। अचलपुर नगर के बाहर मुनियों का वृंद आया हुआ था और उनमें सभी मुनि वृंदों का गुरु थे दमसार मुनि। शुक्ल ध्यान में चढ़कर उनको क्या प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हुआ। पूरे के पूरे नगर जो है, जब नगर को पता चला कि गुरु भगवान को क्या हो गया, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तो राजा के साथ साथ संपूर्ण नगरी पर अरिहंत को जो है भेंट करने के लिए गए, परमात्मा दर्शन करने के लिए गए। उचित जब समझ करके केवल भगवान ने क्या किया, उपदेश दिया और उपदेश के अंत में उपदेश से प्रतिबोधित होकर जो सिंहारत राजा है और राजा क्या करते हैं, केवल भगवान से पूछते, हे भगवान अब मेरे आयुष्य कितनी बची है। तो केवल भगवान ने कहा कि आज से केवल जो 3 दिन की तुम्हारी आयुष्य शेष है। तो 3 दिन का मात्र समय शेष जानकर अब जो है सिंहराज राजा मन में पश्चाताप करने लगा कि संपूर्ण जीवन मैंने क्या किया, राजकाज और इस इंद्र के फुर्ती में लगा दिया। पूरे जीवन में कोई क्या नहीं किया, धर्म करने के विषय में नहीं सोचा, कभी इहलोक परलोक के विषय में विचार नहीं किया।
और अब जब मालूम पड़ा तो समय कितना बचा है, केवल 3 दिन का समय बचा। केवल ये भगवान ने राजा के मन में चल रहे भाव को देख करके कहा कि राजन 3 दिन समय भी बहुत होते हैं, अगर तुम चाहो तो इन 3 दिन में तुम्हारा क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। तो श्रावक के स्वरूप उसने क्या किए, राजा ने 12 के 12 गुणवत्ता को अनुव्रत को धारण किया और अनुव्रत को धारण करके जो है कहाँ पहुंचा, अपने महल में पहुंचे। अगर आपको मालूम पड़े कि आपका केवल 3 दिन का समय बचा तो आप क्या करेंगे? किसी को भी मालूम पड़े कि अगर आज से केवल 3 दिन ही आपके पास बचे हैं तो आप क्या करेंगे? और जिन्हें थोड़ी बात की समझ होगी ना, बोले छोड़ दो, सब कुछ सिर्फ 3 दिन बचा है, इतना जो है समय को क्या करो, लाभ उठा लो। तो सिंहराज राजा अपने घर में जाकर के महल में जाकर विचार करेंगे, अब 3 दिन में करूं तो क्या करूं, इस साम्राज्य का क्या, मेरा कोई संतान नहीं है और शादी को उन्होंने बेटी होगी, इसका क्या करूं, इसका किसके हाथ में दूं। उतने में राज्य का अधिष्ठाता देव ने क्या किया, स्वयं ही सही जो है उसके समक्ष हाजिर हो गया, राजा के समक्ष, और कहा कि पंच दिव्य जो है तुम क्या करो, लेकर के पूरे नगर में घूमो, और ये जो पंच दिव्य की जो माला है जिसके गले में उतरेगी वही तुम्हारा क्या बनेगा, इस राज्य का उत्तराधिकार बनेगा, और साथ साथ में तुम्हारी पुत्री का भी क्या बनेगा, वो पति बनेगा। ऐसा बोल करके पंच दिव्य पकड़ करके देव जो अधिष्ठाता देव है वो चला गया। राजा ने क्या किया, पूरे के पूरे बाजे गाजे के साथ पंच दिव्य पूरे नगर में भ्रमण करे, और जैसे ही जो है जिन अपने श्रेष्ठी के घर के नजदीक पहुंचा, वैसे माला अपने आप उड़कर कहाँ पहुंच गया, उसके घर में रहा जो देवपाल, उसके गले में जाकर जो है अपने आप माला क्या हो जाता है, उसके कंठ में आकर के गिर जाता है। तो राजा ने क्या किया, धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह, मनोरमा का विवाह किसके साथ करा दिया, देवपाल के साथ करा दिया, और देवपाल को क्या बना दिया, राजा बना दिया। और उसी दिन फिर क्या किया, केवल भगवान के पास जाकर के राजा सिंहराज ने क्या किया, संयम जीवन ग्रहण किया, और 2-3 दिन का मात्र संयम जीवन पालन करके फिर क्या बना, देवलोक में जाकर देव तरीके से उत्पन्न हुआ। इधर प्रभु के भक्ति से और देवी के वचन अनुसार देवपाल राजा तो बन गया, लेकिन कोई इसको राजा की तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो ये राजकुल में जन्मा है, ना तो इसी को किसी प्रकार का राजभार ये आता है, और है भी तो कौन है, एक श्रेष्ठी का कौन है, नौकर है, और किसी नौकर का कोई अपने राजा के स्वरूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देवपाल राजा तो बन गया, अब ये भी सोच रहा है कि ऐसा राजा किस काम का, जिसकी कोई बात कोई माने ही नहीं, जिसका कोई सम्मान ही नहीं करे। उसने अपने श्रेष्ठी को भी क्या किया, आदर पूर्वक बुलाया कि कौन है, मेरा श्रेष्ठी है, जब मेरा समय अच्छा नहीं जाता उन्होंने क्या किया, मेरा देखभाल किया। आज मैं राजा बन गया तो कम से कम इसका मैं क्या करूं, इनका मैं क्या करूं, उद्धार करूं। लेकिन वो श्रेष्ठी भी क्या है, नहीं आया, क्योंकि कभी तो उसका नौकर था, आज उसका मालिक बन गया। तो अब जो है देवपाल पूरी की पूरी रात एक बार सोचता रहा कि ऐसा राजा किस काम, अब मैं क्या करूं, ना तो मुझे कोई सिखाने वाला है और ना ही मुझे कुछ आता। तो सुबह उठते सीधा कहाँ पहुंच गए, अपने परमात्मा के पास, जहां से सारे के सारे ये कथा शुरू हुई, और जाकर के परमात्मा से निवेदन करते हैं, प्रभु कि तूने मुझे सब कुछ तो दिया, लेकिन ऐसा राज्य में किस काम का जहाँ के लोग मेरे को राजा शरीर के माने नहीं, जहाँ पे मंत्री मेरे आज्ञा का अनुसरण ही नहीं करे, और राजा वही जिसका क्या करे, आज्ञा का अनुसरण हो। तो चक्रेश्वरी देवी पुनः फिर से वहां पे उपस्थित होती, और एक तरकीब जो है देवपाल को देवी कहती है कि तुम जाओ और अमुक दिन क्या करना, मिट्टी का एक हाथी बनाना, और उस पर तुम क्या करना, बैठ जाना। हाथी जो है अपने आप क्या करने लगेगा, चलने लगेगा, और इस दृश्य को देख करके सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे, तुम्हारे आज्ञा के अधीन हो जाएंगे, तुम्हारा आज्ञा का उल्लंघन करने का उपयोग क्या नहीं करेंगे, दुस्साहस नहीं करेंगे। तो जैसा देवी ने कहा, महल आकर के कुमार को बुला करके एक बहुत बड़ा क्या किया, मिट्टी का हाथी बनाया, और देवी के कहने के अनुसार जो है उसने क्या किया,
उस हाथी पर बैठा और सबके आश्चर्य का पार नहीं रहा जब देखा कि एक मिट्टी का हाथी क्या करने लगा, पूरे के पूरे नगर के मध्य से होकर के चलने लगा। और जहां पे चमत्कार हो लोग वहीं पर क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्योंकि लोग तब तक आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं जब तक या तो आपसे कोई स्वार्थ हो या तो आपसे लोगों को डर, या तो स्वार्थ नहीं हो या तो डर नहीं हो तो व्यक्ति आपका सम्मान भी नहीं करता। अब तक तो सब समझ रहे थे कि जब केवल क्या है, नौकर है जिसका जो क्या है भाग्य से क्या किया है, राजा बन गया। लेकिन जब ऐसा दृश्य देखा कि मिट्टी का हाथी जो है जो चला सके, यानी कि इसके अधीन कौन है, स्वयं देव है। और जिसके अधीन देव है अगर उसका हम आज्ञा नहीं मानेंगे और अगर वो हम पर क्रोधित हो गया तो हमें बचाने वाला देव भी नहीं हो। तो इस एक दृश्य ने क्या किया, पूरे के पूरे नगर में जितने भी लोग हैं सबका सोचने का जो दृष्टिकोण है वो बदल दिया। और सारे के सारे लोग क्या है, अब देवपाल के अधीन हो गए। सारे के सारे मंत्री वे उनके अधीन हो गए। और जो जिनवज्र श्रेष्ठी था उसको क्या बना दिया, महामंत्री बना दिया। और संपूर्ण जयनगर में जो है क्या है, अब ये जो देवपाल राजा बना बहुत अच्छी तरीके से क्या करने लगा, राजत्व करने लगा। लोग उनके आज्ञा मानते और ये भी जो है प्रजा का अपने बालक अपने पुत्र के भांति क्या करने लगा, इनको पालने लगा। समय बीतता गया, जैसा जैसा समय बीता वैसे वैसे इसके मन में जो परमात्मा के प्रति जो भक्ति है वो और अटूट और अचल होती गई। नाना प्रकार के नाना जगह पर उसने क्या किया, मंदिर बनवाए, परमात्मा के प्रतिमाएं भरवाए। इस प्रकार से जो है सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के जीवन को जीता हुआ क्या करने लगा, ये अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक समय जब राजा और रानी दोनों उपवन में टहल रहे थे, उस समय रानी मनोरमा ने एक लकड़हारे को लकड़ी लाते हुए देखा। अब देख करके जो है रानी मूर्छित हो जाती, बेहोश हो जाती। उपचार किया गया तो रानी होश में आई। राजा ने पूछा क्या हुआ, अचानक से बेहोश क्यों हो गए? तो रानी ने कहा वो जो लकड़हारा जो है अभी गया वो कौन है, मेरे पूर्व भाव का पति है। पूर्व भाव में हम दोनों कौन थे, भील और भिलन थे। दोनों जंगल में रहते थे और जैसे तैसे अपना जीवन क्या करते थे, गुजारा करते थे। एक दिन जब हम अपने कार्य से वापस लौट रहे थे, बीच में भयंकर वर्षा होने के कारण हमने क्या किया, एक गुफा में आश्रय लिया। और सौभाग्यवश क्या हुआ, उसी जो गुफा में, उसी गुफा में एक अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा रखी हुई। प्रतिमा को देख करके मैंने क्या किया, उस समय भावपूर्वक परमात्मा की भक्ति की। और साथ साथ में अपने पति को भी कहा कि आप भी क्या करो, ऐसे परमात्मा की आप भी भक्ति करो। लेकिन उस दुर्मत ने क्या नहीं किया, मेरी बातों को नहीं माना और ना केवल परमात्मा की भक्ति करने से मना किया, बल्कि उसने क्या किया, ऊपर से परमात्मा की निंदा अलग से की। और परमात्मा के भक्ति के कारण ये आदमी क्या हो, राजकुल में जन्म लेकर आपकी पत्नी बनी हो। और जो लकड़हारा है वो अभी भी क्या बना है, वो अभी भी वो दरिद्र है, अभी भी वो गरीब है। तो अपने जीवन में अजय परमात्मा के भक्ति का स्वाद को जानकर और अपने रानी के मुख से अपने उनके पूर्व भाव को जानकर इसके मन में परमात्मा के प्रति भक्ति जी और अटल हो गए। और उस लकड़हारे को समझाने का प्रयास किया। राजा ने प्रयास किया कि देखो तुमने पूर्व भाव में तुम दोनों ऐसे ऐसे थे, परमात्मा के भक्ति से देखो तुम्हारी पत्नी का क्या हो गया, उद्धार हो गया। अब भी समय गया नहीं है, अब भी तुम क्या कर सकते हो, परमात्मा की भक्ति करके तुम अपना जीवन धन्य बना सकती हो। लेकिन कहते गए दुर्भाग्य को कितना ही बोध दो उसको अंतर नहीं पड़ता। तो उसका उसके आत्मा में कैसा थी, अवैध होने का उसको भी जो है प्रतिबोध स्वीकार हुआ नहीं। और उसने क्या नहीं किया, परमात्मा के भक्ति को स्वीकार नहीं की। इस प्रकार से जो है कई समय तक क्या करता रहा, जो देवपाल है वो निरंतर अरिहंत पद के बराबर आराधना करते करते उसने क्या किया, अरिहंत यानी तीर्थंकर नाम कर्मों का उपार्जन कर लिया। कहते कि जो कोई भी तीर्थंकर परमात्मा क्या करते हैं, अपने नाम को तीर्थंकर नाम कर्म बांधते हो, पहले से तीसरे भाव में बांधते हैं
और विशेष स्थानक में से कहते हैं पहले और अंतिम तीर्थंकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं कि 20 के 20 जो स्थानक है उनकी भी आराधना कर सकते हैं, और मध्य के जो 22 तीर्थंकर है तो कोई एक की भी आराधना करते हैं तो कोई एक से अधिक की भी आराधना करते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, तीर्थंकर नाम कर मानते हैं। तो देवपाल ने क्या संपूर्ण जीवन अरिहंत परमात्मा की ऐसी भक्ति की, अरिहंत पद की ऐसी भक्ति की, उसने क्या किया, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लिया। और फिर क्या है, अपने जीवन के उत्तरार्ध में उसने क्या किया, अपने पुत्र को राज्य सौंप करके चांदा प्रभा नाम के मुनि के बाद उसने क्या किया, संयम जीवन अपने भक्ति के साथ संयम जीवन ग्रहण किया और धीरे धीरे संयम जीवन पालन करके दोनों ही क्या अपने प्रणव देव में कल्प पे देव रूप में जन्म लिया। और जो उनकी रानी मनोरमा थी उसने भी अपने स्त्री वेद का उच्छेद करके वहां पर वो क्या बना, देव रूप में वहां उत्पन्न हुआ। और कहते कि वहां से छेप करके कि जो देवपाल का जीव है वो महाविद्य क्षेत्र में क्या बनेगा, तीर्थंकर बनेगा। और उनकी जो रानी मनोरमा का जो जीव है वो परमात्मा का क्या बनेगा, गणधर बनेगा। इस प्रकार से जो अरिहंत पद की जिस प्रकार से देवपाल ने क्या किया है, आराधना किया है, उसी प्रकार से हम सबको भी क्या करना चाहिए, देवपाल के भांति अरिहंत पद की परमात्मा अरिहंत पद की आराधना करके हमें भी क्या करना चाहिए, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने का प्रयत्न करना चाहिए। और तीर्थंकर नाम कर्म साथ साथ हमें क्या करते रहना चाहिए, अपना ये जो जीवन, इस जीवन को भी क्या करना है, सरलता पूर्वक जीना है। और जब जब भी क्या है अवसर मिले तब तब हमें क्या करना चाहिए, धर्म आराधना करते रहना चाहिए। स्नापति जी ओली जी के माध्यम से ये किसने किया था इस प्रकार की ओली की आराधना, माइना सुंदरी ने अपने पुत्रपति श्रीपाल के साथ। कौन थी मैना सुंदरी, उज्जैनी का राजा प्रजापति, उनकी दो रानियां, कौन कौन, रूप सुंदरी और सौभाग्य सुंदरी। रूप सुंदरी से उन्हें मैना सुंदरी की प्राप्ति हुई और सौभाग्य सुंदरी से सुर सुंदरी की प्राप्ति हुई। रूप सुंदरी जो कि अनहद धर्म का आचरण करने वाली एक श्राविका थी, और सौभाग्य सुंदरी शैव धर्म को मानने वाली एक सुशीला थी। दोनों ने क्या किया, अपने अपने कोख से जन्मे अपने अपने आत्मज को, यानी कि अपने अपने पुत्री को अपने अपने मत के अनुसार क्या किया, अध्ययन कराया, सारे के सारे कलाओं में निपुण कराया। निपुण कराने के बाद पिता ने सोचा कि देखो तो सही मेरे बेटियां कहां तक आगे बढ़ी है। देखने के लिए उन्होंने क्या किया, सभा का आयोजन कराया। सभा में दोनों ही पक्ष के गुरु भी उपस्थित थे, क्योंकि गुरु को भी जानना होता है कि हम जिसको पढ़ा रहे, हम जिनको सिखा रहे, वो कितने देर क्या कहां तक सीखे हैं। तो दोनों जो है अब राजा के समक्ष हाजिर है और राजा ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया, पुण्यहीन किम लभई, यानी कि पुण्य से क्या प्राप्त होता है। संसार में जितने भी जीव है या तो उन्हें सुख प्राप्त होता है या तो उन्हें दुख प्राप्त होता है। और सुख और दुख का कारण क्या है, सुख और दुख का कारण है कर्म, और उसमें दो ही प्रकार का कर्म है, या तो पुण्य कर्म या तो पाप कर्म। व्यास जी व्यास ने क्या किया, पुराण की रचना की। किस भाषा में पुराण की रचना की, संस्कृत भाषा में पुराण की रचना की। और उस समय संस्कृत भाषा केवल जो पंडित जन होते थे या जो अच्छे घर के लोग थे वही सीख पाते थे, सामान्य जन नहीं सीख पाते थे। 18 पुराण की उन्होंने रचना कर दी और राजा के समक्ष जाकर क्या किया, रख दिया कि मैंने ये रचना की है, अब आपका कार्य है कि इसको क्या किया जाए, लोग जन जन तक पहुंचाया जाए। तो राजा ने देखा कि इतनी भयंकर ग्रंथ
अब इसको पढ़ना, फिर समझना, फिर लोगों को समझाना, खर्चा कितना बहुत बड़ा आएगा। तो उन्होंने क्या किया, वैश्विक का अभ्यास जी इसको छोटा कर दीजिए कि इतनी भयंकर विशाल जो है ग्रंथ को लोगों तक पहुंचाने में क्या हो जाएंगे, बहुत मुश्किल आएंगे। तो आप क्या कीजिए, इसको छोटा कर दीजिए। तो व्यास जी बोले कितना छोटा करना है, आधा करना है कि आधे से आधा करना है कि उससे भी आधा करना है। अब राजा सोचे कि इसका क्या उत्तर दे। अब राजा तो कोई पंडित तो स्वयं है नहीं कि मालूम पड़ेगा कहाँ पे निकाल सकते, कहाँ पे जोड़ सकते। तो उसने कहा कि आपसे जितनी हो सके उतनी क्या कर दीजिए, छोटी कर दीजिए। तो 18 जो पुराण है, 18 पुराण का सार उन्होंने क्या किया, केवल एक श्लोक में लिख दिया। और क्या ग्रंथ का क्या रचना किया, अष्टादश पुराणेषु वैशस्य वचनम द्वयम पर्वकालय पुण्याय पापाय पड़तिरन। 18 पुराण का केवल उनकी सिर्फ दो ही बात, परोपकाराय पुण्याय, पुण्य कौन सा है, परोपकार करो तो पुण्य होता है, और पापाय पड़तिरन, दूसरे को पीड़ा दो तो क्या होगा, पाप उपार्जन होगा। अब जैसा जो कर्म उपार्जन करता है वैसे उसकी तरह उसका फल मिलता है। तो जब राजा प्रजापति ने अपने दोनों पुत्र से पूछा कि बताओ पुण्यहीन की और वैकुंठ से क्या प्राप्त होता है, तो सुरसुंदरी ने क्या जवाब दिया कि सुंदर रूप मिलता है। क्या मिलता है पुण्य से, सुंदर रूप मिलता है, उच्च कुल में जन्म होता है, सारे के सारे कैसे मिलते हैं, सुख सामग्री मिलते हैं, सुख समृद्धि मिलते हैं, और मन वल्लभ पति मिलता है। उसके और जो वो जानती थी पुण्य से क्या क्या प्राप्त होता है, तो सबका जो है उन्होंने क्या किया, वखान किया। और उनके वचन को सुनकर राजा भी बड़े प्रसन्न हुए। तो जब राजा प्रसन्न हो गए तो बोला, बेरो क्या चाहिए तुमको, वर मांग लो। पिता बहुत प्रसन्न थे, बेटी के लिए मौका। और आज का ये जो सभा है, इस सभा में जो है केवल उज्जैनी नगरी के नहीं बल्कि बाहर से भी बड़े बड़े कौन थे, विशिष्ट अतिथिगण आए हुए थे। उसी सभा में शंखपुरी नाम की जो नगरी है, वहां पर अरिदमन नाम का जो राजकुमार है वो भी आया हुआ था। और रूपसुंदरी ने क्या किया, सुरसुंदरी ने क्या किया, उस अरिदमन से जो है शादी करने के बाद अपने पिता के समक्ष रख दी कि अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो उस राजकुमार से उस राजकुमार को देख करके राजकुमारी के मन में उसके प्रति राग आएगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता से कहा कि मैं उनसे क्या करना चाहती हूँ, पानी ग्रहण करना चाहती हूँ। तो राजा ने क्या किया, उनके विवाह के लिए आभर। वही प्रश्न क्या किया फिर मैना सुंदरी से कहा कि बताओ पुण्य से क्या प्राप्त होगा। मैना सुंदरी ने कहा कि सुंदर यौवन तो प्राप्त होता है, लेकिन वो यौवन कैसा होता है, शील संपन्न यौवन प्राप्त होता है। यौवन हो और उसमें शीलता नहीं हो, ऐसे यौवन किसी काम का नहीं। तो कहा शील युक्त यौवन प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है, तो कहते न्याय। जो धन संपत्ति प्राप्त होता है वो कैसा होता है, न्याय का होता है। और क्या प्राप्त होता है, तो कहते ज्ञानवान गुरु की प्राप्ति होती है, जो हमें सही और गलत का क्या करे, बोध दे। सही और गलत का हमें क्या कराए, बोध कराए। ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है। तो इसके इस विशिष्ट उत्तर को सुनकर के राजा और भी क्या हो गए, प्रसन्न हो गए कि ये तो बात उससे भी जो है क्या है, बढ़कर के बोले। तो राजा इनसे और अधिक प्रसन्न होकर बोला, तुमको क्या चाहिए, तुम भी वर मांग लो। तो मैना सुंदरी ने क्या किया, जैसा उसने अपने ग्रंथ में पढ़ा वैसा ही उसने क्या किया, जवाब देकर पिताजी आप देने वाले होते कौन है, यानी कि आप क्या दे सकते, देने वाला तो कौन है, मेरा भाग्य है। जैसे मैंने कर्म किया उसी प्रकार के मेरे कर्म का मेरे को फल मिलेगा। ना तो इसमें कोई आपका हाथ में है और ना इसमें मेरी कोई हाथ।
जो कुछ भी मिलना है मेरे को मेरे भाइयों से मिलना। एक पिता जिसने अपने पुत्री को क्या किया, बड़े लाड़ प्यार से पाला हो, आज तक किसी चीज की कमी नहीं होने दी, ममत्व उनके प्रेम में कोई कमी नहीं रही, और युवावस्था तक जिनको क्या किया, बड़े प्रेम से लाड़ प्यार से पाला, ऐसी बेटी ऐसी कन्या भरी राजसभा में, भरे दरबार में अगर कोई कहे कि देने वाले आप कौन होते हैं, उस समय व्यक्ति का क्या मनोदशा हो सकती है। ऐसी तो कोई बात नहीं कि चार दीवारी के अंदर अकेले में बोली तो बोली कहां पे बोली, भरी राजसभा में बोली, सभी लोगों के सामने, जहां पर राजा के सामने क्या है, हजारों ना केवल इस नगरी के लोग बल्कि बाहर से भी जो आए हुए लोग हैं, उनके समक्ष कैसी बात बोलती कि देने वाले आप होते कौन है। क्या बात गलत बोली? बात तो बिल्कुल सही है कि हर किसी को क्या मिलता है, अपने कर्मों के हिसाब से मिलता। कोई किसी के कर्मों का हिस्सा ना ले सकता, ना ही कोई किसी का अपने कर्मों का हिस्सा दे सकता। लेकिन कहते कि बाल प्राणी अबोध प्राणी जो है क्या करते हैं, सभी में अपना अपना खोजते, जिसके कारण समय समय पर उनको क्या मिलता है, उस प्रकार का उत्तर नहीं मिलता जिस प्रकार के उत्तर की उन्हें आस रहती। तो मैना सुंदर के मुख से ऐसा उत्तर सुनकर के राजा का बड़ा क्रोध आया। भरी दरबार में वो कुछ कर तो नहीं सकते थे, लेकिन वो बात जो है राजा के मन में बैठ गई कि तुम्हें बराबर मजा चखाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने? जिस पिता ने जिस पुत्री को संपूर्ण जीवन भर ऐसा पाला पोसा कर प्रेम में कोई कमी आने नहीं दी, ऐसे बाप को उसने क्या किया, भरे दरबार में जरा भी उसके सम्मान का क्या नहीं किया, ख्याल नहीं किया। बात राजा के मन में बैठ गई, और राजा अब किसमें है, ऐसे मौके में है, मौके के तलाश में कि जब क्या हो, इसको पश्चाताप हो कि मैंने जो उस दिन उत्तर दिया वो अनुचित था। दिन बीतते गए, एक दिन राजा और मंत्री क्या करे, भ्रमण के लिए निकले। अचानक से देखा कि आकाश में जो धूल उड़ रहे हैं। मंत्री को कहा कि जाके तपस करो, क्या बात है। मंत्री जाके तपस कर रहा है तो क्या मिला कि सामने से कौन आ रहा, चल के एक कौड़ियों का दल चल के आ रहा है, और जिनके कारण क्या है, वो धूल उड़ रहे हैं। तो राजा ने क्या किया, अपना रास्ता जो है मोड़ने को तैयार हो गया कि सामने से कोई कुश्ती रोके आए। कहते हैं कुश्ती रोके ऐसा है कि क्या होता है, फैलता। तो राजा ने पहले से अपना रास्ता जो है अलग करने के विषय में सोचा। उतने में जो कुश्तियों का जो दल है वो नजदीक आ गया। जैसे ही देखा कि राजा अपना रास्ता नाप रहे, वैसे ही क्या किया, उन्होंने सबने उनको रोकने के निवेदन किया। तो निवेदन को सुनकर राजा रुक गए। तो जो दल में से कुछ लोग क्या किए, बाहर आए और सामने जाकर राजा को अभिवादन किया, प्रणाम किए। प्रणाम करके फिर बातचीत हुआ। राजा ने पूछा किस उद्देश्य से आए हो। उसके पहले दल के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम क्या है, 700 लोगों की कौड़ियों की ये जो है दल है, नगर भ्रमण करते हैं, कोई कहीं पर भी हम स्थायी रहते नहीं, क्योंकि हमें कोई रुकने जाना चाहते नहीं है। उज्जैन नगर का बड़ा नाम सुना है, और सुने कि यहाँ का राजा जो है बड़े क्या है, दयालु है। और एक बड़ी आस लेकर के हम क्या किए हैं, इस नगरी में आए हैं। अगर राजा आप हमारी आस पूरी कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो राजा ने पूछा क्या आस लेकर के आए हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो 700 कौड़ी इनका क्या है, एक राणा है, यानी कि एक राजा, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छी लड़की खोज जाएगी जो इनकी क्या बन सके, पत्नी बन सके। लेकिन कोई भी अपनी कन्या देने को तैयार नहीं। कौन बाप अपने ऐसे पुत्र का हाथ किसी ऐसे कौड़ी के हाथ में दे देगा जिसका पूरा जीवन ही क्या है, व्यर्थ है। और कौन अपनी बेटी का जीवन ऐसा व्यर्थ जाने देगा। तो कोई भी जो है अपने बेटी देने को तैयार नहीं है। बड़े दूर से हम आपसे इसी उम्मीद में आएंगे, आप क्या कर देंगे, हमारे राजा के लिए कोई रानी ढूंढ करके दे देंगे। जैसे ही ये बात राजा ने सुनी, राजा ने जैसे बात
तो वैसे ही उनके मन में कौन याद आ गया कि देने वाले आप होते कौन हैं। और मन मन से राजा जो है प्रसन्न हो गया कि देने वाला मैं कौन होता, अभी तुमको क्या हो जाएगा मालूम पड़ जाएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारे राजा के लिए रानी की व्यवस्था कौन करेगा, मैं कर दूंगा। तो सारे के सब खुश हो गए कि जिस चीज के लिए हम आए तो वो चीज मिल रही है। तो क्या किया, राजा ने जाकर के महल में जाकर के क्या कर दिया, बोल दिया कि कल ही क्या होगा, मैना सुंदरी का विवाह होगा। विवाह किससे होगा, एक कौड़ी से, जो कि आज ही क्या है हमारे नगर में आया। ये सुंदर मैना सुंदरी के माता हमसे जो है रो रो के निवेदन करेगी, आप कैसे पिता, अरे वो बेटी ने कह दिया तो कह दे, क्या हो गया, उसको माफ क्यों नहीं कर देते। यानी कि अपनी बेटी के जीवन को बर्बाद होता देखकर के एक माँ ने क्या किया, जितने उनसे बन पड़ लगे उन्होंने उतने क्या किया, कोशिश की ताकि उनकी बेटी की जिंदगी बच जाए। लेकिन पिता कैसा है, चोट खाया हुआ, घायल। किससे घायल है, उनसे घायल है जिनसे कभी उन्होंने इस प्रकार के उत्तर की आशा नहीं की। और व्यक्ति के जब अहंकार पे चोट पड़ता है ना, व्यक्ति सारे के सारे मर्यादा को क्या करता है, उल्लंघन करता है। तो प्रजापाल राजा ने क्या किया, पूरे के पूरा नगर में ढिंढोरा पिटा दिया कि काल के काल क्या होगा, मैना सुंदरी का विवाह होने जा रहा है। किसके साथ, एक कोड़ी के साथ विवाह संबंध। अगले दिन पूरे के पूरे नगर को सजा तो दिया, लेकिन किसी के मन में क्या नहीं है, खुशी नहीं। क्यों खुशी नहीं है, क्योंकि उनके राजकुमारी का विवाह कैसे एक व्यक्ति से होने जा रहा है जिसका जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का कैसा रहता है, सता हुआ रहता है, स्वयं उनके दुख से परेशान तो रहता ही रहता है, और उनसे लोग अलग दुखी होते हैं। राजकुमारी के लिए सारे के सारे लोग दुखी हैं, क्योंकि सबको पता है कि राजकुमारी का स्वभाव कितनी अच्छी है, राजकुमारी स्वयं कितनी अच्छी है, और उनके साथ ऐसा बुरा होता कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन राजा के आगे बोल कौन सके, विवाह करा दिया जाता है। मैना सुंदरी के मन में एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए क्या नहीं आया, ना पिता के प्रति कोई बुरा भाव आया, और ना ही अपने किस्मत पर उनको क्या है, जरा सभी क्या आई दुर्भावना कि मेरी किस्मत ही खराब। बल्कि जैसा आया उसने उसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया कि यही मेरा भाग्य है, यही मेरी किस्मत है, यही तकदीर है, उसने स्वीकार कर लिया। उमर रानी के साथ विवाह हो गया। रात्रि के समय जब मैना सुंदरी अपने पति के पास आती है, उमर रानी ने स्वयं से कहा कि देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी भी समय बीता नहीं है। तब तक उमर राणा को मालूम पड़ गया था कि क्यों ये घटना, इतनी बड़ी घटना घटी। उसने भी तो सोचा था कोई पत्नी तो मिल जाएगी, लेकिन कभी सोचा नहीं था राजा क्या करेगा, स्वयं अपनी बेटी को ही क्या करेगा, उसके हाथों में सौंप देगा। तो जब तपास कराया तो मालूम पड़ा कि क्या क्या घटा था, घटना क्या घटी थी। तो उमर राणा ने स्वयं से क्या किया, उनसे कहा कि अभी भी कोई समय गया नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी क्या कर सकती हो, तुम अपना जीवन सुधार सकती हो। मुझ खोड़ी का कोई क्या नहीं है, भविष्य नहीं है। मेरे को यहाँ तक पता नहीं कि मेरा जीवन कहाँ तक चलेगा। मेरे साथ तुम अपना जीवन क्या कर मत करो, व्यर्थ मत करो। अभी भी तुम चाहो तो अपने किसी पसंद के पुरुष के साथ तुम क्या कर सकते हो, जा सकते हो। मैं तुम्हें बाधा नहीं करूंगा, मैं तुमको रोकूंगा नहीं। अपने पति के मुंह के साथ फोन करके उसने क्या किया, अपने पति के मुंह पे उंगली रख दी, आइंदा से बात कभी मत करना। आज मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार किया हूँ, और आजीवन केवल और केवल आप ही क्या रहेंगे, मेरे पति के रूप में है, पति के रूप में रहेंगे। और मैं आज से जीवन पर्यंत किसी और पुरुष का अपने पति के स्वरूप में स्वीकार नहीं करूँ। पूरी रात दोनों ने एक दूसरे को जानने में बिता दिया। अगले दिन मैना सुंदरी जो क्या करने लगी, सुबह होते ही कहाँ पहुंच गया, जिन मंदिर में परमात्मा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। अब तक तो अकेले जाती थी,
लेकिन आज अपने साथ में किसको लेके गया? अपने पति को लेकर के सीधा मंदिर में गया और परमात्मा के सामने जो है जैसे ही उमर राणा पहुंचा तो परमात्मा के गले में जो रही हुई जो माला है वो माला उछलकर सीधा कहाँ आ जाता है? उमर राणा के गले में। और फिर परमात्मा के हाथ में जो विजय था वो विजय कहाँ पे आ जाता है? उड़ करके श्रीपाल के हाथ, मतलब उमर राणा जो है श्रीपाल उसके हाथ में आ जाता है। परमात्मा का आशीर्वाद समझ करके फिर परमात्मा की भक्ति करके उपासना में गुरु से मिलने के लिए जाती। उपासना में जाकर के गुरुदेव ने देखा कि मायना सुंदरी किसके साथ? एक पुरुष के साथ आई है। उसको देख करके गुरु ने पूछा ये कौन है? तो मैंने कहा कि ये मेरा पति है। तो कहा कि हे गुरुदेव, ऐसा क्या किया जाए कि मेरे जीवन से जो है ये जो दुख है ये दुख खत्म हो जाए। तो गुरुदेव ने क्या किया? समाधान के स्वरूप में क्या होता है उनको कि अगर तुम चाहते हो कि तुम इस दुख से, तुम्हारे जीवन से ये दुख खत्म हो तो तुम क्या करो? भक्ति करो, नाम की आराधना करो। तो आगे किस प्रकार से परमात्मा की आराधना करते हैं और किस प्रकार से जीवन में परिवर्तन आता है उसको लेकर के